गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणाली जैन अपने YouTube चैनल श्री प्रणाली में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है क्या आप आपकी लाइफ में अबेंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, यही हमारा आज का टॉपिक है। दोस्तों, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी ये रीडिंग जब आपके सामने आएगा तो लगभग 1 मंथ तक इसके मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कार्ड्स शफल करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, मेरे व्यूअर्स की पास्ट की एनर्जी कैसी थी। मेरे व्यूअर्स की पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट की एनर्जी, व्यूअर्स की नर्चर की पास्ट की एनर्जी, पास्ट की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक में है रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों, पास्ट में आप ना आपकी लाइफ में जो है एक रिलैक्सिंग मोड पे थे। आप रिलैक्स कर रहे थे, क्योंकि शायद पास्ट के कुछ दिनों से आप खुद को जो है स्टेबल नहीं महसूस कर रहे थे। आपकी जो एनर्जी लेवल से जो शायद आप थोड़े से डाउन महसूस कर रहे थे, और उस वजह से आप ना रिलैक्सिंग मोड पे थे। आपका जो है वर्क में कोई काम करने में कुछ खास मूड नहीं था। तो इस तरह से आपकी पास्ट की एनर्जी थी। खुद को आप किस हील करने पे ध्यान दे रहे थे। शायद कुछ निगेटिविटी जो है आप लोगों ने अट्रैक्ट कर ली थी, तो उस वजह से आप ना खुद को नर्चर करने पे लगे हुए थे। पास्ट के कुछ दिनों पहले, मतलब अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, 8-10 दिन 15 दिन पहले की बात पकड़ लीजिए। तो आप खुद को नर्चर करने पे लगे हुए थे। अभी कुछ दिनों से बस आपका संपूर्णतः आपके खुद के प्रति फोकस था आपका, क्योंकि जो आप लो महसूस कर रहे थे उस वजह से आपका किसी और चीज में ध्यान ही नहीं लग रहा था। किसी और चीज के तरफ आपका फोकस नहीं था। आपका माइंडसेट दोस्तों, आपने काफी सारी निगेटिविटी जो है पास्ट के समय में पाल ली थी अपने अंदर। बहुत सारे निगेटिव ख्याल आ रहे थे आपके दिमाग में, तो उस वजह से आप ना काफी डाउन महसूस कर रहे थे कुछ दिनों से। आप अपने करीबी लोगों से उनके साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी दोस्तों आपकी लाइफ में। पास्ट में दोस्तों आपके रिस्पेक्ट के प्रति कुछ ऐसी बातें हुई है जिस वजह से आपकी निगेटिविटी बहुत इंक्रीज हो गई थी। तो जो कुछ दिनों पहले का जो समय है आपके लिए, वो शायद आप अच्छे नहीं गुजरे हैं आपके दिन व्यूअर्स, ऐसा लग रहा है। तो जो अबेंडेंस आपको अट्रैक्ट करना चाहिए था उसमें आपको कमी महसूस हो रही थी। जो कुछ अच्छी चीजें जो आप मैनिफेस्ट शायद कर सकते थे आपकी लाइफ में, पर वो जो निगेटिविटी आपके अंदर जो बहुत आ गई थी, उस निगेटिविटी के वजह से आपने ना वो जो अच्छी चीजें जो अट्रैक्ट होने वाली थी आपकी लाइफ में, तो वो बात भी आपसे दूर हो गई थी। तो इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट में थी दोस्तों। शायद कुछ रिस्पेक्ट से रिलेटेड कोई बातें लग रही है, शायद उसमें कमी आ रही थी। कोई बात है जो आपके मन मुताबिक नहीं हो रही थी दोस्तों, और उन सब चीजों के वजह से आपके जो पिछले दिन जो गए हैं ना, वो आपने काफी परेशानी में निकाले हुए हैं। कई दिनों से पिछले कई दिनों से दोस्तों आपने इस तरह का वक्त जो है गया है आपकी लाइफ में। तो मानो कि जैसे कि कुछ ही दिन में आपने बहुत कुछ जो है निगेटिव थिंग्स जो है आपकी लाइफ में आपने अट्रैक्ट करना चालू कर दी थी। बहुत सी ऐसी बातें थी आपकी लाइफ में जो जिसके वजह से आपका पूरा फोकस नहीं था आपके वर्क के प्रति। तो इस वजह से जो भी कोई अच्छी चीजें भी शायद आप अट्रैक्ट कर सकते थे, मैनिफेस्ट करने वाले थे आपकी लाइफ में, तो वो भी चीजें नहीं हो पा रही थी आपके लाइफ में। लेकिन आप इसी तरह के हालत में रहना पसंद नहीं कर रहे थे दोस्तों। आपको ऐसा लग रहा था कि आप खुद को नर्चर करने पे ध्यान देना तो चाहते थे, लेकिन पूरा फोकस आप नहीं दे पा रहे थे।
तो इस तरह की जो है आपकी पास्ट की एनर्जी थी, लेकिन आपने फिर भी बहुत कंट्रोल किया आपकी निगेटिव थॉट्स के ऊपर। और आगे हम देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जी अभी कैसी है। मेरे व्यूअर्स की प्रेजेंट एनर्जी अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए उनकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी है मेरे व्यूअर्स की। प्रेजेंट एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी मेरे व्यूअर्स की। तो व्यूअर्स, आपको प्रेजेंट में ऐसी कई बातें पता चली है कोई, या फिर आपने ही अपने मन को जो है काबू में लाकर कुछ इस तरह से अपने माइंडसेट को अभी अपने कंट्रोल में लाना जो है आपने शुरू कर दिया है। कुछ बात आपको पता चली है जिस वजह से आप प्रेजेंट में तो भी आपकी सिचुएशन अब स्टेबल हो रही है ना। आपने जो मन में जो बहुत सी बातें जो है आपने अट्रैक्ट कर ली थी पहले, जो निगेटिविटी आपने अट्रैक्ट कर ली थी, तो उस निगेटिविटी से आप अभी दूर होने की कोशिश कर रहे हो, खुद को हीलिंग लेने की कोशिश कर रहे हो अपने पॉजिटिव थॉट्स से, है ना। और अपने डिटर्मिनेशन के साथ अपने पथ के ऊपर आप और भी आगे बढ़ना शुरू कर रहे हो। तो जो भी अबंडेंस आप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपने कदम जो है वो बढ़ा लिए हैं। खुद को अभी आप प्रोटेक्टेड महसूस करना चाहते हो और उसलिए आपने कदम भी आगे बढ़ा लिए हैं। आपने फिर से अपना फेथ जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर फिर से जो है आपने करना शुरू कर दिया है। आपने हीलिंग लेना शुरू कर दिया है। गॉड गॉडेसेस के प्रति, यूनिवर्स के प्रति जो आपका फेथ है उसके ऊपर आप फिर से आना चाहते हो, क्योंकि पिछले जो कुछ दिनों से जो आप इतना बहुत कुछ आपके लाइफ में जो है इस तरह की बातें हुई है या इस तरह का माइंडसेट आपका बना है, कुछ आपके आसपास के जो लोग हैं वही जो है उन लोगों की वजह से आपका इस तरह का माइंडसेट बना हुआ है। लेकिन अभी आपने ये तय कर लिया है, प्रेजेंट की सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप अपनी एनर्जी को वापस गेन करना चाहते हो, है ना। कुछ हद तक आपकी सिचुएशन जो है आपके कंट्रोल में आ रही है और उस वजह से जो भी अबंडेंस, जो भी प्रॉस्पेरिटी आप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपने स्टेप्स उठा लिए हैं। और दोस्तों, ये भी एक बात मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी आती भी है, कुछ प्रॉब्लम्स होती भी है, तो वो जैसे ये कार्ड्स में बताया जाता है कि वो ना उस वक्त की एनर्जी होती है। ऐसा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपके साथ हमेशा, अगर आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे ना, तो जो निगेटिव वक्त से आप गुजर रहे हैं उससे वो एनर्जी आप बदलना शुरू कर दोगे। तो ये ऐसे परमानेंट नहीं होता, ये एनर्जीज होती है जिसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि निगेटिव कार्ड्स आए यानी इसका मतलब अभी ऐसा ही रहने वाला है, ऐसा नहीं है। तो ये सब आपके थॉट्स के ऊपर है। जो भी रीडिंग ये आता है ना, तो आपके थिंकिंग के ऊपर, मतलब उस वक्त का आपका जो माइंडसेट है वो उस तरह से कुछ वक्त जो है आपका वैसा जाने वाला है। तो अपना फेथ और ट्रस्ट आपको कायम रखना है। तो ये बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी आप सबको। आगे हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए आपकी फ्यूचर की एनर्जी क्या रहने वाली है। फ्यूचर की एनर्जी, फ्यूचर की एनर्जी, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है ओपननेस। तो जो भी पॉजिटिविटी, जो भी एबंडेंस आप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो व्यूअर्स, उसके लिए आपको गॉड गॉडेसेस की ब्लेसिंग्स मिलेगी, है ना। क्योंकि उस डायरेक्शन में आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ वापस आपने फोकस करना शुरू कर दिया है, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर जरूर रहेगी।
आप वापस चार्ज होने वाले हो। फ्यूचर में जो है, फ्यूचर की एनर्जी जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें आप वापस जो है अपने पर्पस के प्रति जो है वो आप वापस एनर्जी लेवल आपकी ग्रो होने वाली है। वापस आप काम पे लगने वाले हो। आपके माइंड में जो पिछले कुछ दिनों से जो आप निगेटिविटी जो अट्रैक्ट किए हुए थे, उससे उसको आप रिलीज करने वाले हो, है ना। तो उन सब प्रैक्टिसेस की तरफ आपका फोकस जो है वो वापस आप ग्रो करने लगोगे। बस आपको अभी आपके पथ के ऊपर वापस आपने अपना लक्ष्य जो है वो केंद्रित कर लिया है, तो उस रास्ते पे आप आगे बढ़ना चाहते हो। अपना जो माइंडसेट है, जो आपने अभी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना आप शुरू करने वाले हो। फ्यूचर का जो वक्त है आपके लिए आने वाला है, उसमें आपने अपना जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, वापस गेन करने की आप कोशिश करने लगोगे। अपना जो अपना थिंकिंग जो पैटर्न है उसको आप वापस पॉजिटिव बनाने की कोशिश करोगे, और उस वजह से ऑटोमेटिक जो है एबेंडेंस जो है वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगोगे। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ओवर थिंकिंग जो आपने शुरू कर दी थी ना, तो प्लीज उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको सही में आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। अपने माइंडसेट को आप पॉजिटिव बनाए रखिए, और अपना ट्रस्ट जो है, जो शायद आपने खो दिया था, कुछ जो निगेटिविटी आपने कुछ जो वक्त आपका जो पिछला जो वक्त है जो अच्छा नहीं गया था, उस वजह से आपने शायद अपना ट्रस्ट जो है वो वापस आप खोने वाले थे, तो उसे आप वापस गेन करने लगोगे फ्यूचर में, और आपको जरूर ब्लेसिंग्स मिलेगी। और जो है आप ना एबेंडेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगोगे। आप अपॉर्चुनिटीज को अपनी लाइफ में वापस अट्रैक्ट करने लगोगे। जो भी कुछ आपका माइंडसेट जो आपने बना लिया था कि जो निगेटिविटी के वजह से शायद आपके वर्क के ऊपर भी असर पड़ रहा था, जो आपके थॉट्स पैटर्न जो है वो निगेटिव हो चुके थे, तो वो सब अभी दूर होने लगेंगे, और वापस आप वर्किंग मोड पे आने लगोगे। आप अपॉर्चुनिटीज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने लगोगे। और भी कार्ड्स निकालते हैं कि आपका ये पॉजिटिव माइंडसेट बना रहे, उसके लिए आपको क्या गाइडेंस है। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स को। थ्री कार्ड्स, रिफ्लेक्शन, सस्टेनेंस। तो दोस्तों, आपको ये गाइडेंस है कि जो भी एबेंडेंस आप आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उनके लिए अभी आप पूरी तरह से फोकस्ड रहिए अपने काम के प्रति, है ना। जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है अपनी लाइफ में, उसको अपने अचीवमेंट की तरफ अभी आपको फोकस करना है। आपके थॉट्स जो है वो हमेशा आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ आप आगे भी ध्यान देते रहिए। गॉड गॉडेसेस पर से अपने फेथ को, जो शायद आपका कभी कभी डगमगा जाता है, उसे कम ना होने दीजिए, क्योंकि उनसे दूर होकर आपके थॉट्स जो है वो और भी ज्यादा निगेटिविटी आप अट्रैक्ट करने लगते हो आपकी लाइफ में। और जैसे आपके थॉट्स होते हैं वैसे ही आप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट, और भी ज्यादा वैसे ही निगेटिविटी आप अट्रैक्ट करने लगते हो। तो ऐसे लोगों से, ऐसी बातों से, ऐसे थॉट्स से स्पेशली आपको बचाए रखना है खुद को, क्योंकि जो आप सोचोगे ना वैसे ही आप अपनी लाइफ में आप आगे भी अट्रैक्ट करने लगोगे। तो ऐसी बातों से खुद को दूर रखिए व्यूअर्स, तो आप जरूर अचीव करोगे सक्सेस आपकी लाइफ में। और आपको ये भी एक गाइडेंस है दोस्तों कि आपके खाने पीने की आदतों के ऊपर आपको ध्यान देना है। शायद आप अपनी जो है टाइम है, प्रॉपर टाइम पे जो है आप शायद खाना नहीं खाते हो, और ये भी एक कोई वजह लग रही है ना। तो उस वजह से भी आपके ग्रोथ के ऊपर असर पड़ रहा है दोस्तों, आपके थॉट्स के ऊपर असर पड़ रहा है। तो अपने खाने पीने की आदतों के ऊपर ध्यान दीजिए आप, और टाइमिंग्स, प्रॉपर टाइमिंग्स फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों, बॉटम ऑफ द डेक में आया है एक्सेप्टेंस, है ना। तो आपकी खाने पीने की आदतों के ऊपर आप फोकस रहिए व्यूअर्स। तो दोस्तों, ये था आपके लिए रीडिंग।
ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और लिखने हो तो दोस्तों अच्छे कमेंट्स लिखिए, वरना ना लिखिए, है ना। यहाँ पर ये इस चैनल के ऊपर ऐसे लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। कुछ कमेंट्स आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, मैंने तो उनको डिलीट कर दिया, उन लोगों को ही चैनल से हटा दिया है। ठीक है दोस्तों, अच्छे कमेंट्स लिखिए और मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार एक नया रीडिंग लेके मैं आपके सामने फिर से आ जाऊंगी, तो तब तक के लिए बाय बाय।